नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज हम केवल अपने पेंशनर मित्रों से सीधा संवाद करना चाहेंगे। कई जानकारियां हमने दी, चाहे वो डीए डीआर वृद्धि के संबंध में हो, बकाया 18 महीने का डीए एरियर्स हो, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और पेंशनरों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगी अगर ये सरकार इम्प्लीमेंट करे तो। और ये सरकार को करना चाहिए। अभी ये मामला 50-50 है, कर सकती नहीं भी कर सकती है, और वो है पेंशन वृद्धि, जिसका 5% वृद्धि 65 वर्ष की आयु से ऊपर पहुंचने पर मिलने लगेगा। इसकी चर्चाएं चल रही हैं। थोड़ा दबाव बनाने की आवश्यकता है। आप सभी समझदार लोग हैं, जो भी पेंशन ले रहे हैं वो मैच्योर लोग हैं, सभी समझदार हैं। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ ज़्यादा अक्लमंद, बिल्कुल नहीं। हम आप में ही से एक हैं। हमारे पास समय है और हमने 35 साल तक ट्रेड यूनियन से संबंधित अखिल भारतीय स्तर पर काम किया है, करीब से बहुत कुछ देखा समझा है। तो एक बात है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये बात समझ लो। दूसरी बात, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये सब नोट करिए। और एक जो सबसे मशहूर कहावत ट्रेड यूनियन के दायरे में रही है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। सरकार है क्या? हमारे आपके वोटों से चुनकर जो लोग पहुंचते हैं लोकसभा, अभी चूंकि हम केंद्र की बात करें तो विधानसभा की नहीं करेंगे, लोकसभा में चुनकर लोग जाते हैं और उन्हीं में से मंत्री, प्रधानमंत्री सभी कुछ बनते हैं। आपकी जो भी जायज मांग है, अगर थोड़ा उस वहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे उन लोगों तक, उन लोगों के कानों तक बात तो पहुँचना चाहिए। आप कभी किसी सांसद, मंत्री से मिलेंगे और बात करेंगे, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो मंत्री और सांसदों से बात करते होंगे। हमने तो कई मंत्रियों से, सांसदों से आमने सामने केवल बात नहीं की है, बहस की है। और आप ये मान लो कि वो खुद कहते हैं, जनता, ये रैलियां क्यों होती हैं? जनता में संदेश देने के लिए। तो आंदोलन कोई व्यक्ति नहीं करता, वो आंदोलन प्रायोजित होते हैं प्रायः। तो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत सशक्त है। हम आप कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को कमज़ोर ना करें। कई लोग हमसे कहते हैं कि ये जो अभी खबर है नहीं उस पर आप बात क्यों कर रहे हैं? अरे खबर नहीं है, नैरेटिव सेट किया जाता है। बिल्कुल सीधे तौर से आप समझ लो कि 20% पेंशन 80 साल आयु पूरी करने वालों को सरकार देती है। अब गिनती 20 से तो नहीं शुरू होती है। हमारे जो भी पेंशन संबंधी जो भी एसोसिएशन बनी हुई हैं, उन्होंने ये बात कही कि कितने लोग 80 साल की उम्र पाते हैं, तो ये 65 साल से शुरू किया जाए। ये बात चल भी रही है और अभी ये 50-50% के हिसाब से है। बात बिल्कुल सही जगह तक पहुंची हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा और जोर लगना चाहिए। जैसे कि ओपीएस को लेके तो आंदोलन बहुत तीव्र है, वो थोड़ा युवा है, रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन पेंशनरों का मामला थोड़ा पीछे छूट जाता है। और वो ओपीएस वाले लोग, यानी जो वर्तमान में एनपीएस वाले हैं, वो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि ये जिन लोगों को पेंशन मिल गई है
वो तो अब चाहते नहीं कि हम लोग, अरे भाई हम लोगों के, आप लोगों को पेंशन मिलेगी तो उसमें से हम लोगों का क्या नुकसान होगा। और हम ही में से कई के बच्चे वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या हम अपने बच्चों, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे बेहतर स्थिति में पहुंचे, उसके लिए बाप हमेशा कुछ कुर्बानी करने को भी तैयार रहता है। तो इस तरह के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि पेंशनर्स नहीं चाहते हैं कि ओपीएस आए। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि भाई सभी को लाभ मिले। तो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी तरह से कभी भी निगेटिव बात नहीं करें। अगर ये प्रतिध्वनि कुछ इस तरह की होगी कि कुछ लोग ऐसा करें कुछ लोग करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एकजुटता दिखाएं और ये मांग लगभग अभी बराबरी पे है हाँ ना में, तो इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बहुत कुछ पाने का समय 2024 में है, चाहे 18 महीने का डीए एरियर हो या 5% 65 साल की आयु पार करने वाले लोगों के लिए पेंशन वृद्धि, फिर 70 पर 10, 75 पे 15 और 80 पर जैसा अभी है 20%, 85 पे 30, 90 पे 40, 95 पे 50 और 100 पर डबल, ये नियम है। उसी नियम में थोड़ा सा निचली एक पायदान उनको सेट करनी है, 20 से 5% से गिनती शुरू करनी है, 5-5 करके, और 80 के बाद फिर 10। तो इसमें कई लोग ये बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, अब वो पेंशनर्स हैं भी कि नहीं हैं, आप ये बताइए इसमें क्या गलत बात है। रही बात कि हमारे कहने से केवल तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन जो स्थिति है, जो हमारे जो लिंक हैं कि कोई भी बात जब चर्चा में आती है तो ये भी देखा जाता है कि इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा, कैसा पड़ेगा। सरकार तो हमेशा यही देखेगी ना कि अधिसंख्यक लोग उनके निर्णय से संतुष्ट हों। तो ये बेहद महत्वपूर्ण आप लोगों से निवेदन ही कर सकते हैं कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरह की खबरों को फैलाएं कि ऐसा होने वाला है, सरकार ऐसा निर्णय लेगी, या इस तरह के जो वीडियो, ये हम नहीं कह रहे हमारे वीडियो को शेयर करो, आप जो भी इस तरह की खबरें होती पॉजिटिव वाली उनको शेयर करें, और इससे किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर नकारात्मक खबरों में आप लग जाएंगे तो उससे भी कोई फायदा तो नहीं, नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि उससे भी सरकार को बल मिलेगा, सोचेगा बचाओ इससे, तो लोग खुद ऐसा बोलें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर्दियों में आनंद लें। और हमारे को एक तरह की ये मुहिम है कि जो चीज़ें नहीं हुई हैं और होने की संभावना तक हैं, तो हम अभी भी मुहिम चलाते हैं और वहाँ टटोलते हैं खबरें कि स्थिति क्या है। तो ये विचारणीय प्रश्न है, समझो आप, ये बिल्कुल 24 में चुनाव के पहले घोषणा हो सकती है, बशर्ते ये थोड़ा सा चर्चा में तो आए बात। तो पुनः आप सबको नमस्कार। जिन्होंने भी हमारा ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो धन्यवाद के पात्र हैं, और नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।